वेद ज्ञान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, आपके जीवन में क्रोध आए किसी का कुछ बिगाड़ ना पाए, और आपके जीवन में प्रसन्नता आए किसी को कुछ दे ना पाए, तो दोनों बेकार हैं कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत पूजन कराया, जात कर्म संस्कार कराया। गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। अब 2-4 तो हम जान जाते, ज्यादा हुआ तो नामकरण संस्कार करा दिया, और ज्यादा हुआ तो कर्ण भेदन करा दिया, और ज्यादा हुआ तो मुंडन करा दिया, उससे ज्यादा हुआ तो यज्ञोपवीत करा दिया, फिर विवाह का हुआ, और अंत में बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे महाराज श्री कहते हैं, संस्कार से जीवन सुसंस्कृत होता है। हमारे जो भारत की संस्कृति है वह दुनिया की संस्कृति से उदात्त है। कारण क्या है? दुनिया की जितनी संस्कृति है सब भोग प्रधान है, पर भारत की संस्कृति भोग प्रधान नहीं, ये तो योग प्रधान है। इसलिए अपने संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी अब घर वाले जैसा कहते हैं वैसे करना पड़ता है। बच्चे का बर्थडे आता है तब पत्नी कहती है बाकी चाहे भूल जाना पर केक नहीं भूलना। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे छोड़ दो जी, वो तो आपकी कहती है, अब तो पंडितों की पत्नियां भी कहती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कहती हैं हाँ आपकी बात सही तो है, पर 4 लोग आएंगे बिना केक के अच्छा लगता है। हे राम, बेचारे पंडित जी भी चुप हो जाते हैं, करें तो क्या करें। पर वस्तुतः जन्मदिन मनाने का नियम क्या है? हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भगते हुए चले जा रहे हैं। वस्तुतः अपनी संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस दिन बेटे का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, बढ़िया ब्राह्मण देवता को बुला करके पंचांग वेदी का निर्माण कराना चाहिए, पूजन बैठ करके उस बालक को कराना चाहिए। इसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, और जितने वर्ष का वह बालक या बालिका हो गई है उतने दीप जला करके भगवान के सामने रखना चाहिए। असतो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। यह हमारा वैदिक सिद्धांत है। वो कहता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और हम लोग क्या करते हैं? देखा देखी प्रारंभ कर दिए हैं कि नहीं? जैसा पाश्चात्य संस्कृति वाले कर, घर में उठा करके केक लाएंगे, जब बेटा कुछ नहीं जानता तब उसके हाथ में छुरी पकड़ा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब छुरी पकड़ने का इतना अभ्यास हो जाता है आगे चल करके, ये तो किसी की जेब काटता है, ये तो किसी का गला काटता है। यही होता है कि नहीं? इसके बाद में उसके चारों तरफ से मोमबत्तियां लगा देंगे, उससे कहेंगे बेटा फूको। अच्छा, फूकने पर थूक नहीं गिरेगा ये क्या गारंटी है? जब जोर जोर से फूकेंगे कोई गारंटी है? और बाद में उठा करके
इसका वो जूठा, उसका वो जूठा। बोलो जय श्री कृष्ण। जबकि शास्त्र कहते हैं नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जूठा न किसी को खिलाना चाहिए न किसी का खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद आप ले सकते हैं, वहां पर छूट है। गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रसाद मिले तो ले सकते हैं, किसी संत के द्वारा मिले तो ले सकते हैं, पर वस्तुतः जूठा मीठा तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। पर महाराज वो पर वह उसको खिला रहे हैं, वो उसको खिला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आज के बाद में जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है वैसा जन्मदिन मनाना। अरे भाई आप लोगों का नहीं बनता उसका मैं विरोधी नहीं हूं, पर सुबह जो हमारी परंपरा है उसको संपन्न कर लो, बढ़िया से बैठ करके पूजन करा लो, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद ले लो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, और इसके बाद में शाम को आपको क्या करना है आप जानो। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने क्या किया? आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। अच्छी प्रकार से वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके कर्म कराया है। और इतना ही नहीं, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। और कैसी गायों का दान? विप्रेभ्यः समलंकृते, अच्छी प्रकार से सजा करके दान किया है। देखो किसी गौशाला में गैया मैया दान करो ना, किसी आश्रम में दान करो, किसी ब्राह्मण को दान करो, तो अच्छी गैया मैया देना चाहिए। अच्छी गैया मैया देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप अच्छी गैया मैया का दान करेंगे तो गैया मैया का जो दुग्ध है ना वो ठाकुर जी की सेवा में लगेगा कि नहीं? गैया मैया का जो दही है वो ठाकुर जी की सेवा में आएगा कि नहीं? गैया मैया का जो घृत है वो ठाकुर जी की सेवा में आएगा कि नहीं? और हम लोग कैसी गायों का दान करते आप सब लोगों को मालूम। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, अलंकृते नहीं समलंकृते, सम्यक प्रकार अलंकृते, सम्यक प्रकार से सजा करके गाय का दान किया है। और 1-2 नहीं 2 लाख गायों का दान। आज बड़ी पीड़ा होती है, कहीं भी जाते हैं सिटियों में गैया मैया जल्दी दिखाई नहीं देती, और यदि दिखाई देती हैं तो रोड में खड़ी मिलती। अरे साहब, पुण्य लेने से ज्यादा तो आपने पाप कर दिया। गैया मैया का दुग्ध निकाल करके उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं, फिर साधन से टकराती हैं, उन्हें चोट पहुंचती है और कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई उपचार कराने वाला नहीं होता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, गैया मैया यदि घर में पालो तो उनकी सेवा भी करो, और यदि नहीं सेवा कर सकते तो जहां गायों की सेवा होती हो वहां पर उन्हें दे दो। कम से कम गायों की सेवा तो होती रहेगी। गैया मैया की कैसी सेवा करना चाहिए यदि भारतवासियों को देखना है तो हमारे वृंदावन धाम में आकर के देख ले। महाराज, ये जो संत महापुरुष हैं ना, ये हमें दृष्टि देते हैं। हम लोग बचपन के आश्रमों के विद्यार्थी हैं, हमने देखा है कि सेवा कैसे की जाती है। वो संत भगवान की आराधना तो करते ही हैं, पर गैया मैया
गैया मैया कोई पशु नहीं है। जब हम गैया मैया को पशु समझने लगते हैं तो सेवा नहीं हो पाती। हमारे महाराज श्री परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, गैया मैया तो चलता फिरता देवालय है, बस उसकी सेवा कर लो तो सबका, उसकी सेवा कर लो तो सबकी सेवा हो गई, उसकी सेवा कर लो तो सारे देवताओं का दर्शन हो गया। एक बार समस्त मानवों ने हाथ जोड़ करके कहा, देवताओं से 33 कोटि की संख्या है, अब एक एक को कहां खोजते घूमे, आप ऐसा कोई स्थान बता दो जहां आप सब मिल जाए, हम दर्शन कर लें, पूजन कर लें। समस्त देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, ब्रह्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया, पूछा आप बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इनको सबका फल मिल जाए और सब देवताओं का दर्शन हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अध्यक्ष हमें बनाया है पर यह अधिकार हमारे पास नहीं है, चलो नारायण भगवान के पास चले। तो ठाकुर जी के पास में चले, ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी अब आप ही बताओ, समस्त देवताओं का एक जगह पर दर्शन हो जाए, आराधना हो जाए, ऐसी कोई स्थान है, ऐसी कोई जगह है, आप ही बताओ। ठाकुर जी ने कहा, बस इतना समझ लो, मैं भले ही वृंदावन बिहारी हूं पर मैं गैया मैया के पीछे पीछे चलता हूं। मेरी गैया पादुकाएं नहीं पहनती तो मैं भी वृंदावन में कभी पादुकाओं को धारण नहीं करता। अब समझ में आ गया देवताओं को, जिनकी सेवा में हमारे ठाकुर लगे हैं, जिनकी सेवा में हमारे नारायण लगे हैं, तो फिर अब बचा क्या। ठाकुर जी ने कहा, आज के बाद में आप समस्त देवताओं का इसमें निवास होगा। अब देखो, कहीं जाना होता है पुरुष समय से तैयार हो जाता है, पर माताओं को थोड़ा देरी हो ही जाती है। भगवान ने आदेश दिया तो जितने भी देवता थे सब गैया मैया के रोम रोम में वास करने लगे, पर माताओं को देरी हो ही जाती है। तो दो मैया लेट हो गई, एक तो हो गई सरस्वती मैया और दूसरी हो गई लक्ष्मी जी। अब जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी हमें बताओ हम कहाँ रहे। ठाकुर जी ने कहा, आने में देरी कर दी, दो स्थान खाली हैं, एक तो गैया मैया के अर्क में और गैया मैया के गोबर में, दो जगह बची है, जहां रहना हो बता दो। आपस में दोनों बहनों ने कहा, बहन ऐसा ना हो कोई तीसरी आकर के बैठ जाए, ऐसा कर एक में तू रह जाए, एक में मैं रह जाऊं। तो गौ अर्क में, गौ मूत्र में साक्षात सरस्वती मैया गंगा मैया का निवास है और गौ के गोबर में लक्ष्मी मैया का निवास है। इसलिए हम कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले घर को गोबर से लीपते हैं। गोबर से लीपने का मतलब आप क्या शुद्धिकरण ही समझ रहे हैं? शुद्धिकरण तो होता ही है, बल्कि जब हम गोबर से घर को लीपते हैं तो मानो लक्ष्मी जी आपके घर घर के कोने कोने में विराजमान होकर के अपने ठाकुर का इंतजार करती हैं, अपने ठाकुर का स्वागत करती हैं। इसलिए जब भी कोई पुण्य कार्य करें, कोई सत्कर्म करें, तो ये मत देखें कि इसमें टाइल लगी हुई है। गैया मैया के गोबर से लीपना चाहिए। और महाराज आज तो